ओम शांति। आज हम 1994 की दादी प्रकाश मणि जी की क्लास सुनेंगे, जिसका टाइटल है अपने मूड को बदल, मूडमती मत बनो। मूड ऑफ माना मूडमती। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अनेकानेक वरदान दिए हैं, जैसे मीठे बच्चे, राजयोगी भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, सफलता के सितारे भव, विजयी भव। हम सभी ने अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। आगे दादी कहती है, विजय वह जो फुल कास्ट ब्राह्मण है। निश्चय बुद्धि को विजयी भव का वरदान मिल जाता है। आप सभी बाप दादा से वरदान प्राप्त किए हुए बाबा के सपूत बच्चे बैठे हैं, क्योंकि यह इंद्र सभा है। यहाँ मोती, माणिक, परियां बैठी हैं। यह हंसों की सभा है। इन हंसों ने मीठे मीठे गुह्य ज्ञान के ज्ञान रत्नों से झोली भरी है। यह भी क्वारंटाइन भट्टी है, जिसमें सभी डबल रिफाइन बन जाते हैं। हर एक अपना दर्पण साफ करके ऊंचा नीचा दाग मिटाकर संसार जो एक दर्पण है, उसके बीच सेवा के लिए जाते हैं। अभी हम एक एक ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने, जो साक्षात्कार मूर्त बाप का सब साक्षात्कार करें। सभी की दिल के अंदर यह एक खुशबू है कि हम सभी के सामने साक्षात दर्पण बने। हम सबके संपूर्ण बनने का यही समय है। आज्ञाओं का पालन कर शो करने का यही समय है। संगम पर ही हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त करनी है। कल नहीं, आज प्राप्त करनी है। हर सेकंड यह चेक करना है कि जो कल करना है वह आज और अभी करना है। मुझे अभी संपन्न होना है, 1 घंटे या 1 दिन के बाद नहीं। बाबा ने हमें स्मृति दी कि तुम सो देवता हो, तुम्हें सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न बनना है। उसके लिए बाबा ने मनमना भव का साधन भी दिया है। तो अब खुद हर एक अपने से पूछे कि मैं कितनी कला वाला देवता बना हूं। हम राजयोगी बच्चे हैं, हम योगी हैं, गृहस्थी तो है नहीं। हम इन कर्मेंद्रियों के राजा हैं। ये हमारी प्रजा है। प्रजा को हमें अपने अधिकार में रखना है। कई कहते हैं, मेरी आंख मुझे धोखा देती है। अरे, मेरी आंख और मेरे को ही धोखा दे तो फिर मैं राजा किस बात का? मैं अधिकारी हूं, मैं राजा हूं। मैं कैसे कह सकता कि मेरी कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं? यह मुख मेरी कर्मेंद्रिय है। क्या मैं मुख से क्रोध करूं, कड़वे बोल बोलूं? नहीं। हमें वरदान मिला है। मीठे बच्चे, यह रोज का वरदान याद करो। जब क्रोध आता है तो कहना चाहिए, बाबा मैं आपका मीठा बच्चा नहीं हूं, नहीं हूं, मैं तो कड़वा बेटा हूं। बाबा ने कहा, स्वीट बाबा के स्वीट बच्चे। स्वीट कहने से ही दिल कितना शीतल हो जाता, खुश हो जाता, ठंडी एयर कंडीशन में दिल पहुंच जाता। तो क्रोध और शांति में राम और रावण का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जब मूड ऑफ होता है, उस समय ऑर्फन हुए या और कुछ। बाबा कहता, जो मेरी मत पर नहीं चलने वाले हैं वह मूढ़मती हैं। तो जब मूड ऑफ होता तो उस समय श्रीमत पर तो नहीं है ना। मैं वरदानी बच्ची, मैं अपना मूड बदल मूढ़मती क्यों बनती? कई हैं जो या तो ऐसा मूड बनाएंगे जो सबको आकर्षण कर लेंगे, या ऐसा मूड करेंगे जो क्रोध में भोजन की प्लेट भी फेंक देंगे। कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मुंह ऐसे फेर लेते जैसे सीता रावण से मुंह फेर लेती। इसीलिए बाबा कहते, मेरे वरदानी बच्चे,
अपना हर्षित चेहरा बदली मत करो। वरदानों को सदा याद करो। अगर चेहरा उदास होता तो मैं उस समय दासों का दास हूँ। उदास चेहरे वाला माया का दास है। उस समय उसके अंदर अनेक संकल्पों विकल्पों की हलचल मचती। वह माया के वश हो परवश हो जाते। जब चेहरा उदास होता तो अपने से पूछना चाहिए, क्या मैं गोपी वल्लभ की वही गोपिका हूँ? ऐसे गोप गोपियों से तो पूछना चाहिए कि हे गोप गोपियों, आपके अंदर अतीन्द्रिय सुख के बजाय कहीं दर्द तो नहीं है? गोप गोपियों के रग रग में तो एक बाबा बसता है। हम अपनी घड़ियां अतीन्द्रिय सुख में बिताने वाले ऐसे कह नहीं सकते कि कभी कभी उदासी आ जाती। जब उदासी आती तो कहो, बाबा मुझे गोप गोपी मत कहो। मेरे चेहरे पर तो सदा बाबा चमकता। मेरे चेहरे पर मायूसी आ नहीं सकती। मेरे पास माया आ नहीं सकती। माया को मुझे भगाना है। मैं माया के वश क्यों हूँ जो मायूसी आए? मेरा बाबा मेरे दिल में बैठा है। वह मेरे सदा साथ है। फिर माया आ कैसे सकती? जब जानते हैं यह प्रवृत्ति है ही कलयुगी तमोगुणी, इसमें अनेक झंझट हैं, तो मैं उन झंझटों के बीच क्यों फंसूं? हमें तो ड्रामा को देख साक्षी हो अंगद की तरह अचल अडोल रहना है। बाबा ने हमें पहला पाठ ही पक्का कराया कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। भूलने को इसलिए कहा कि तुम इन बंधनों को तोड़ दो। हम जानते हैं ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। आप उनकी चिंता क्यों करते? तुम साक्षी हो, ट्रस्टी बन पार्ट बजाओ। राह पर चलेंगे तो राहत पाएंगे, नहीं तो कहेंगे तकदीर। तुम अपनी पालना यथार्थ करो, राय दो, लेकिन यह जो आता लोग क्या कहेंगे, लोग लाज की चिंता में चले जाते, लेकिन ईश्वरीय लोक क्या कहेगा उसे भूल जाते। बाबा ने कहा है, बच्चे लोक लाज को तोड़ अब अपने घर चलो। लोक की लाज में अगर जाएंगे तो वह तो कहेंगे, तुम अपने को भाई भाई क्यों समझते? फिर पहले तो यह लोक लाज निभाओ। हमें तो परलोक सुधारने की चिंता है, इस लोक की हमें चिंता नहीं। इससे हमारी कोई शान नहीं। हमें तो देखना है हमारा परलोक कहाँ तक सुहेला बना है। योगी की स्थिति वह चाहिए जो निंदा स्तुति में समान हो। ऐसे नहीं निंदा में मुंह पीला हो जाए, स्तुति हो तो नशा चढ़ जाए। बाप समान बनो तो स्तुति सब में समान होगी। अमृत वेले जब उठते हो तो अपने से पूछो, मैं बाप के समान कहाँ तक बना हूँ? बाप समान बनने की माला पहनो, यही सूत्र मंगलकारी है। बाप समान बनने का सूत्र पहनने वाले ही वैजयंती माला में आते हैं। मेरे बाबा ने मेरे सिर पर संगम में लाइट का ताज रखा है। मेरा कोई ताज क्यों उतरता है? मैं तंग क्यों हूँ? जब कोई तंग होते तो देखो मेरे पर लाइट का क्राउन है। यह ताज गिरा तो मोहताज हो जाएंगे, इसलिए इस ताज की संभाल करो। जब अपने को घर का बड़ा समझते, जिम्मेदार समझते तो नशा रहता, लेकिन अगर कोई ने थोड़ी भी इंसल्ट की तो मुंह लाल हो जाता। मैं उस समय अपना तेज छोड़कर माया का तेज क्यों दिखाऊं? मैं इस दुनिया के शान को देखूं या अपने लाइट के ताज को? बाबा ने मेरे ऊपर जो ताज रखा है उस ताज को देख दुनिया साक्षात्कार करे। ताज उतारते माना दासों का दास बनते, इसलिए कभी अपना ताज उतारो नहीं। मुझे कल्प में एक बार बाबा मिला, परिवार मिला, फिर मैं उदास क्यों रहूं? मुझे इतना स्नेही परिवार मिला, फिर मैं कहूं मेरे को आंसू आते। मैं अपनी खुशी के खजाने को खोकर आंसू क्यों बहाऊं?
बाबा ने मुझे सहस्त्र शक्तियां दी हैं। मैं कहूं मेरे में यह शक्ति नहीं, मैं कमजोर हूं। जब मैं सहस्त्र शक्ति देने वाले बाप की बच्ची हूं, तो यह कैसे कह सकती कि मेरे में यह कमजोरी है? जिसमें ईर्ष्या है, वह जैसे 14 वर्ष के लिए बाबा से वनवास ले लेता है। रामायण ईर्ष्या का शास्त्र है। हमें प्राइज विन करनी है, तो 1 नंबर में आने का पुरुषार्थ करना है। मैं किसी से ईर्ष्या क्यों करूं? गृहस्थी की ईर्ष्या तो छूटी, लेकिन ब्राह्मणों में भी बहुत ईर्ष्या चलती, जिससे डिससर्विस हो जाती है। कहेंगे इसको बड़ा बनाया, मेरी तो राय भी नहीं मानी। जाते हैं मेला करने, लेकिन कर आते मन को मैला। हम तो निमित्त सेवाधारी हैं। हमारी वृत्ति कल्याण की हो, हमें सेवा करनी है। मैं किसी बात में ईर्ष्या कर झगड़ा क्यों करूं? अगर थोड़ा भी आपस में टक्कर है, तो क्या दूसरे को ज्ञान का तीर लगा सकते? अगर संकल्प विकल्प चलते हैं, तो सर्विस की सफलता कैसे होगी? बाबा ने हमें विश्व सेवाधारी का टाइटल दिया है। अगर खुद में ही कमी होगी, तो विश्व का कल्याण हम कैसे कर सकेंगे? अगर अभी मैं अपने स्वभाव को, वृत्ति को नहीं जीत सकती, तो जगत जीत कैसे बनूंगी? माया जीत, जगत जीत का बाबा ने वरदान दिया है। अगर अभी भी माया से हार होती, तो मैं जगत जीत कब बनूंगी? माया जीत बनने का गायन हमारा है। फिर मैं कैसे कह सकती कि मैं माया के वश हूं, कंगाल हूं? कहते बाबा मुझे शक्ति दो। जब बाबा को दूर समझते, तब शक्ति मांगते। बाबा का हमारे हाथ में हाथ है, वह हमें शक्ति दे ही रहा है। कहकर उसे मनुष्य क्यों बनाते? बाबा मेरे साथ है, मेरे कांध पर बैठा है। बाबा के सिवाय हमारा और कोई है ही नहीं, फिर मांगते किससे? बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल दे सर्व शक्तियां दी हैं। हम कहें मेरे में कोई शक्ति नहीं, माना मैं लूली लंगड़ी हूं। हमारी तो सारी दुनिया को चैलेंज है कि साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति जीत पाएगी। हम कहते कि योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग माना सर्व सुखों वाला, तो पहले मैं सर्व सुखों वाले स्वर्ग के लायक बनी हूं? रोज अपने से पूछो, मैं सारी शक्तियों से संपन्न हूं? हमारे हस्त सबको वरदान देने वाले हों। वरदान देने वाले भीख मांगे, गुस्सा करें, पर चिंतन करें, चिंता में रहें। क्या यह ब्राह्मणों की रीति रस्म है? हमें तो बाबा के समान बनना है। जिस घड़ी मेरी भ्रकुटी में बिंदी चमकी, सितारा चमका, माना माया खत्म हो गई। फिर वृत्ति कहीं जाएगी नहीं। हम तो घर के राही हैं। हम पंछी इस पिंजड़े से उड़ चले। यह तो टूटा फूटा पिंजरा है। अभी सब वृत्तियां भट्टी में भस्म करके जानी है। अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो, तो सब कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। अब पुराने संस्कारों का वर्णन करना छोड़ दो। दिल से नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धः का पाठ पक्का करो। सर्व समस्याओं का नाम है ही गृहस्थी। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना समस्याओं का हल। ज्ञाना ज्ञान मिला, माना हल मिला। यह पुरानी दुनिया असार संसार है। जब है ही असार, तो दिल किसके साथ लगाते? जो संपूर्ण त्यागी रहता, वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता। कोई भी रस है तो अतीन्द्रिय सुख नहीं, एक याद के रस में लवलीन रहता है। सागर में अनेकों लहरें आती और चली जाती, मुझे कोई लहर मार नहीं सकती। लहर के वश होते माना मैं सागर नहीं। बाबा ने हमें सर्व चिंताओं से ऊपर रखा है। हमें तो घर चलना है, बाप समान बनना है, बाबा की गोद में बैठकर जाना है। बाबा ने हमें इस दुनिया से उठा लिया है। जो खुद को मेहमान समझता, वही महान है। अब कर्मों के खातों को खत्म करो, सभी ऊंच बनने का लक्ष्य रखो।
प्रजा बनने का नहीं। पक्के योगी बनो। योगी को कोई गृहस्थी नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। इस क्लास के अंत में कुछ महावाक्य लिखे हैं। निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। निमित्त समझ निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसा समझने से स्वतः ही सर्व द्वारा मान मिलता है। ओम शांति।